अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टूक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज। नाज़रीन, मुल्क की मईशत में अहम तरीन किरदार अदा करने वाले शहर कायद के बासियों को हर दिन ही एक नए चैलेंज का सामना करना पड़ता है। मेयर कराची ने अहकाम जारी कर दिए हैं। गोधरा से अल्लाह वाली तक दुकानें मुनहदम करने का मिशन है और बरसाती नाले पर कायम दुकानें तोड़ने का हुक्म जारी कर दिया गया है। अरसा दराज से इन दुकानों में कारोबार करने वाले यकदम ही बेआसरा नजर आ रहे हैं। क्या शहर कायद में बेशुमार खानदानों का मुआशी कत्ल होने जा रहा है? दुकानदारों का तो ये मौकिफ है कि दुकानें केएमसी से लीज पर हैं, जबकि दुकानदारों का ये भी कहना है कि हमें मुतबादिल नहीं चाहिए। तो ऑप्शन क्या होगा? ये तमाम आज की सूरत हाल है जिस पर हम हकायक जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ जो मेरा पैनल मौजूद है मैं आपको उसका तारुफ करवा दूं। अब्दुल वसीम साहब MPA MQM है, हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। मोहम्मद यूसुफ साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, चेयरमैन न्यू कराची टाउन है। और हमारे साथ एक मुतासरा दुकानदार भी होगा जो विक्टिम है, वो भी हमारे साथ होगा और अपने मसाइल को हमसे शेयर करेगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का कि आप स्टूडियोज में तशरीफ लाए, अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल के। पहले मैं पूछना चाहूंगी अब्दुल वसीम साहब आपसे, शहर कायद का जो ये तजावजात का सिलसिला है या ये जो गैर कानूनी दुकानों को मिसमार करने का जो सिलसिला होता है, इदारे उस वक्त कहाँ होते हैं जब ये बन रही होती हैं, जब ये तामीरात हो रही होती हैं? देखिए, अच्छा सवाल है आपका कि कराची में बेहंगम एक तो आमद है। आमद होने की वजह से यहाँ लोग जो है बेहंगम अंदाज में अपने अपने इंक्रोचमेंट करके और कराची की तमाम जो जमीन है वो इंक्रोच हो रही हैं। अच्छा, ये कई दफा हमने माजी में भी इस बात को उठाते रहे हैं, असेंबलियों में भी सारी बातें होती रही हैं, मगर उस पर आज तक कोई अमल नहीं हो सका। इसलिए कि तजावजात होती है तो कुछ लोगों की जेबें गर्म होती हैं और वो वहां से पैसे उठाते हैं रोजाना की बुनियाद पर। तो कराची जो है मफतूआ इलाका बन चुका है कि जहां पर कोई रोक टोक करने वाला नहीं, कोई सही करने वाला नहीं। इख्तियारात इस शहर के छीन लिए, पानी इस शहर का छीन लिया, सेवरेज यहाँ बह रहा है, माशी कत्लेआम यहाँ पर है, रोजगार यहाँ का छीना हुआ है। इसी के साथ साथ महंगाई ने जो है इस शहर को तबाह कर दिया है। मतलब लोग इतनी ज्यादा गुर्बत से नीचे चले गए हैं कि जिस पे मैं समझता हूँ कि लोग जितनी तकलीफ में हैं, जितनी मुश्किल में आज के दौर में लोग गुजर रहे हैं कि लोग अपनी शिकायत भी नहीं कर पाते और वो समझ ले कि आधे पागल बन के, मैं तो कहता हूँ, घूम रहे हैं कि अच्छा। घर जाते हैं तो मसाइल, बाहर आते हैं तो नौकरी के मसाइल, खरीदने जाते हैं तो माशी मसाइल। गर्ज ये कि वो इतनी मुश्किल से मसाइल का एक तूफान है जो हर जानिब से नजर आ रहा है। हुकूमतों की है कि इसमें जो है बेहतरी लाए, चाहे वो वफाक हो या सूबा हो, उनको जो है ये करना चाहिए। इसलिए कि महंगाई जिस तेजी से बढ़ रही है, आप सब्जी खरीदने जाएं तो इतनी ज्यादा चीजें महंगी हो गई हैं कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। दालें और ये सब चीजें तो कहीं मतलब चली गई हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आपको इसका एहसास है और इस पर बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है। मोहम्मद यूसुफ साहब से भी बात कर लेते हैं, चेयरमैन न्यू कराची टाउन है। चेयरमैन साहब, ये जो सूरत हाल है, ये तो 1100 खानदान है या 1100 दुकानें हैं शायद जिनका ये रोजगार वहां पे लगा हुआ है। अब यकदम अगर इनका कारोबार बंद हो जाएगा तो ये क्या करेंगे? कौन जिम्मेदार होगा इनकी रोजी रोटी के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, देखिए, जो 7000 रोड है अल्लाहवाली से शफीक मोड़ तक, इसके ऊपर कोई 1100 दुकानें और इससे लिंक 2 रोड और हैं, उसके ऊपर जो कुछ दुकानें हैं, ये मिला के कोई 11 के लगभग दुकानें मौजूद हैं। लेकिन इस रोड के ऊपर जो लाखों लोग गुजरते हैं वो भी जाहिर है कि इसी शहर के रहने वाले, इसी न्यू कराची टाउन के अंदर रहने वाले। ठीक है। और ये सड़क जितनी मुतासिर है न्यू कराची की, अगर कोई मेन चारा अगर किसी को कहा जा सकता है तो वो ये 7000 रोड है। इसके ऊपर जो नाले मौजूद हैं, उन नालों की सफाई जाहिर है कि दुकानों की वजह से मुमकिन नहीं है और उसके नतीजे में जो ओवरफ्लो होता है और पूरी बारिश, एक तो मसला है कि सिर्फ बारिश में अगर ये मसला होता हो तो आदमी कहे कि जी साल में 1 दफ़ा 2 दफ़ा 4 दफ़ा ये मसला होता है। ये तो जब पानी की सप्लाई शुरू होती है, मदीना कॉलोनी का जो पॉइंट है वहाँ पे एक तालाब का मंजर होता है, एक दरिया वाली सूरत हाल, दोनों ट्रैक मुतासिर होते हैं। इसका नतीजा है कि वहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट अब जीरो है। पहले W11 किसी ज़माने में बहुत ही मशहूर थी, बहुत ही अच्छी ट्रांसपोर्ट थी, वहाँ चलती थी, दिन रात चलती थी, 24 घंटे चलती थी। लेकिन अब उनकी बहुत ही महदूद पैमाने के ऊपर सर्विस है कि जो रह गई है, बाकी सब ख़त्म हो गया। चिंचियाँ हैं, चिंचियों के ऊपर, उस रोड के ऊपर सफ़र करना ज़ाहिर है कि एक अज़ियत है।
अब जाहिर है कि रोड की तामीर से पहले नालों की बेहतरी ज़रूरी है और नालों के ऊपर जो है वो दुकानें मौजूद हैं और जाहिर है कि इन दुकानों को हटाए बगैर कोई दूसरा रास्ता नहीं है उस शाहरा को ठीक करने का और इन नालों की हालत इज़ार को बेहतर करने का। लेकिन जाहिर है कि सवाल वही है जो आपने इब्तदा में किया है कि ये सब सारे लोग, सारी मशीनरी कहाँ होती है कि जब ये इस तरह के तजावुज़ात कायम की जा रही होती हैं? दुनिया में कहाँ होता है कि नालों के ऊपर जो है वो तामीरात हो? बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने मोहम्मद यूसुफ साहब। सवाल तो वाकई बड़ा अहम है और शायद इस पूरी सिचुएशन का लुब्बे लुबाब यही एक सवाल है। अगर इसका जवाब मिल जाए तो मेरा ख्याल है हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये भी ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। बहुत अहम मौजू है, 1100 खानदानों की रोजी रोटी का मामला है और कल सुबह 9 बजे के ऑपरेशन शुरू होगा और जिसके लिए जो वहाँ के दुकानदार हैं वो सख्त सरापा एहतजाज हैं और उनका यही मानना है कि हमारी रोजी रोटी का क्या होगा। जबकि मुतबादिल दुकानों के हिसाब से भी उन्होंने मना कर दिया कि मुतबादिल जगह नहीं चाहिए क्योंकि उनका कारोबार है वहाँ पर। अब्दुल वसीम साहब, आपसे बात करना चाहूँगी। MQM के दौर में जो चाइना कटिंग और जो इस किस्म के जो ठेले पथारे और जो गैर कानूनी दुकानों का जो मामला था, ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। देखिए, ये ऐसा नहीं है कि ये MQM ने लाके बसा दिए। ये पहले अगर आप वहाँ की उसको जानती हैं डायनेमिक को, तो ये पहले रोड जब बना नहीं था तो लोग ये रोड पर बैठकर कारोबार करते थे, यानी रोड के किनारे कह लें। अच्छा, जब वो डबल रोड बना तो ये तकरीबन 35-40 साल पुरानी बात है। जब वो रोड बना तो उन्हें आर्जी तौर पर कहा कि भाई आप यहाँ से हट के इधर बैठ जाएं। मतलब ये 90s की बात कर रहे हैं? ये 90s की बात कर रहा हूँ मैं आपसे ना। तो उस वक्त ये दुकानें जो हैं उस वक्त जो है वहाँ की गई थी कि भाई आपको नेमुल बदल कहीं कर देंगे, लेकिन उसके बाद वो नहीं हो सका और ये चीजें बढ़ती चली गई, पक्की होती बहुत ज्यादा वो पक्की हो। अच्छा, पक्की ऐसा नहीं है कि जैसे आपने शुरू में कहा कि लीज है। लीज ऐसी कोई किसी के पास नहीं, क्योंकि नाले पे, ये कहना है नाले पे लीज नहीं होती। हमें भी समझना चाहिए ये बात कि नाले पे कोई लीज नहीं होती है। वो कोई वैसे ही कह रहा है, उसके पास कोई है तो वो लाकर दिखा दे। आप खुद समझ जा रहे हैं कि नाले पे कैसे कोई लीज दे देगा। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में नाले पे अस्पताल भी बने हुए हैं, नाले पे बहुत सारी चीजें बनी हुई हैं। नाले पे पहले जो है जो क्या कहते हैं अपना लियारी एक्सप्रेस वे तो बना था सब ये नाले पे ही तो बैठे थे, गुज्जर नाले पे, कोई कहीं। तो इनको हटाया था तो इनको भी जो है फैसिलिटेट किया गया था। 80 गज का प्लाट और 50,000 रुपए दिए गए थे। इसी तरह लाइन्स एरिया से ये आबादी हटाई गई थी तो वहां पर भी ये सब कुछ हुआ था कि उन्हें बाकायदा दिए गए थे। ये मुस्तफा कमाल साहब के दौर में हुआ। इसी तरह जो है जी, और इसी तरह अभी जो है मुजाहिद कॉलोनी में ये हुआ कि उन्हें हटाया गया और बड़ी सख्ती से वो सारा अमल हुआ। तो उसके बाद अब उन्हें भी जो है ये अकोमोडेट किया जा रहा। अभी मिला नहीं उन्हें, लेकिन ये चीजें चल रही हैं। अच्छा, हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि ये 1100 नहीं, ये मेरे ख्याल में सब मिला के 4000 और 4300 रोड, ये 3 रोड हैं जिस पर ये इंक्रोचमेंट है और ये साफ होने जा रही है। वो तकरीबन 1500 या 1600 दुकानें सब मिलाकर ये होंगी। तो हम ये कह रहे हैं कि ठीक है, नाले पे नहीं होना चाहिए, नाले से हटना चाहिए। लेकिन आज के दौर में कि जब माशी परेशानियां हैं, माश की वजह से लोग घरों में खुदकुशियां कर रहे हैं, बच्चे स्कूल जाने से कासिर हो गए हैं, लोगों के घरों में फाके हो गए, तो फाके को देखें और उनकी उस रोजी रोटी को अगर हम उठा देते हैं तो उसके घर में जो है वो क्या तूफाने होगा, बदतमीजी होगा, या क्या उसके घर में कोई खा रहा होगा। तो हमने उस पर कहा कि ठीक है जी, ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि नाले पे नहीं होना चाहिए, लेकिन हमने कहा इसका कोई नेमुल बदल जो है वो इनको दिया जाए। हम काफ़ी अरसे से डीसी के साथ, मेयर के साथ, वज़ीर आला के साथ ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर रहे थे। हमारी पूरी जो है तंजीम इस पे बात कर रही थी कि भाई इनको कोई जगह दे दी जाए। और जगहें भी सारी चीज़ें हुई हैं, कोई ऐसा तो नहीं कि पहली दफ़ा आप किसी को देंगे कि कोई इनक्रोचर को हटाने के लिए आप करेंगे। भाई आप जो है जब सैलाब आ रहा है सिंध में, तो सिंध के लोगों को लाके आपने कराची हाईवे पे बिठा दिया और वहाँ से उठाकर आपने उन्हें प्लाट दिए, उन्हें आज शहरों में बसा दिया, जबकि रह तो वो सिंध में रहे थे, लेकिन यहाँ लाके आपने बसा दिया। उनको भी तो जगहें दी ना। तो भाई हम भी ये कह रहे हैं कि ये भी इस शहर के रहने वाले हैं, इस शहर के कमाने वाले हैं, और वो आबादी इतनी कमजोर आबादी है कि वो कोई खरीद के चीजें नहीं कर सकती। तो लिहाजा उन्होंने छोटे छोटे अपने कारोबार शुरू किए थे और आज वो दुकान उन्होंने बना ली, बड़े हो गए। अब जो है वो हम चाहते हैं कि मतलब उन्हें मोहब्बत के अंदाज में उन्हें शिफ्ट कर दिया जाए। और ऐसा ही हुआ।
हमने आज वजीर आज़म से मुलाकात की, उन्होंने भी इसकी हिमायत की। हमने फिर मेयर से मुलाकात की, जिसमें मेरे साथ जो है यूसुफ साहब भी मौजूद थे, सेंट्रल डीसी मौजूद थे। इनके साथ बैठकर वहाँ तय किया और वहाँ ये तय हुआ कि हम इन्हें मुतबादिल जगह देंगे। अच्छा, रुक ऐसे रहा है या रुकावट ऐसे आ रही है कि हम कह रहे हैं कि भाई इन्हें इतना टाइम तो दें कि अपना सामान निकाल लें। एग्जैक्टली, मैं यही पूछना चाह रही थी मोहम्मद यूसुफ साहब से। हाँ, इनको मैं पूरी बात मुकम्मल करूं। हम चाहते हैं कि वो अपना सामान जो है वहां से निकाल लें आसानी से और उनको सर्वे करने का मौका दिया जाए। यानी डिपार्टमेंट सर्वे कर रहा है तो उनको पता होना चाहिए कि भाई एक दुकान थी, 4 दुकान थी, 3 दुकान थी, वो दुकानें उसमें लिखी जाए। उन्हें इतना टाइम दे दें या इतना वक्त दे दें कि वो अपनी चीजें मतलब नोट करा दें और फिर भले वो शिफ्ट करने का तो फिर। यूसुफ साहब ये बताइएगा कि ये नोटिस पहले दिया गया है, कितना टाइम हुआ है नोटिस दिए हुए, अगर नोटिस दिया गया है दुकानदार? गुज़िश्ता तकरीबन 1 महीने से नोटिस देने का सिलसिला जारी था। अच्छा। और रोज की बुनियाद पे दे रहे थे। अब मुकम्मल कब हुआ ये मेरे इल्म में नहीं है, क्योंकि नोटिस जो सर्व किए हैं वो टाउन ने सर्व नहीं किए हैं, बल्कि केएमसी की रोड है, केएमसी के नाले हैं, तो केएमसी ने ही नोटिस जो है वो जारी किए थे। और नोटिस मेरा ख्याल है कि शायद 8-10-15 दिन हुए होंगे मुकम्मल हुए, या हो सकता है कोई आगे पीछे हो, लेकिन जाहिर है कि उनकी अपनी टीम खुद नोटिस दे रही थी, इसलिए एग्जैक्ट हमें इसका अंदाजा नहीं है। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि देखें जो भी मामला है, लेकिन इनको जो है वो मुतबादिल दिए बगैर अगर 1100 भी हम ले लें, जिसके ऊपर सबका इत्तफाक हो सकता है सर्वे के नतीजे में ये तादाद ऊपर चली जाए या 150 कोई कम हो जाए, लेकिन जो भी है, लेकिन ये भी इंसान है, एक अरसा दराज से वहाँ पे काम कर रहे हैं और उसके नतीजे में हम उनको बिल्कुल उठाकर अगर फेंक दें रियासती कुव्वत की बुनियाद के ऊपर, तो ये लोग कहाँ जाएंगे? अच्छा, नज़ीर मौजूद है ना, नेमतुल्लाह खान साहब इसी शहर के मेयर नाजिम थे। उन्होंने ये जो पूरा लियारी एक्सप्रेस है जिसका भी तस्करा वसीम भाई भी कर रहे थे, उन सारे लोगों को लिए तहसील टाउन बसा कर दिया ना, उसका पूरा जो है रोडें बना कर दी, सारे प्लॉटिंग की, फिर हर एक को सर्वे हुआ, प्लॉट दिया गया, 50,000 दिए गए, तो ना कोई गोली चली, ना कोई लाठी चली, ना एहतजाज हुआ। मतलब एक प्रॉपर मैकेनिज्म हो, कोई मैकेनिज्म होना चाहिए ना। अब ये पिछले कितने अरसे से ये मामला चल रहा है, यानी ये आज पहली दफा शुरू नहीं हुआ है कि इन दुकानों को तोड़ना है। ये दुकानें तोड़ने का तो पिछले कई सालों से मसला चल रहा है। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है, सारी चीजें मौजूद है, लेकिन हमारे यहाँ प्रॉपरली कोई काम करने का रिवाज ही मौजूद नहीं है। उसके नतीजे के अंदर जो है वो चीजें हो जाती है। अब पैनिक बना हुआ है कि जी 7000 रोड जो है वो खस्ता हाल है, टूट फूट का शिकार है, मीडिया पे उसकी खबरें चलती हैं। जब वो नाला उबलता है और वहां दरिया बह रहा होता है, उसकी खबरें चलती है, तो फिर एक दबाव बन जाता है। उस दबाव के नतीजे के अंदर फिर बस जी फौरन तोड़ दो। तो लेकिन आज जो बात हुई, हमने तजवीज़ भी दी, वहाँ पर इत्तेफाक हुआ कि केएमसी की जो मार्केटें इस वक्त न्यू कराची के अंदर मौजूद है, उसे तामीर करके बाइज्जत तरीके से एक अच्छे अंदाज में, अगर लोगों को अभी नजर आने शुरू हो जाए कल से कि जी इन मार्केटों का कोई सर्वे हो गया है, इसके ऊपर कोई प्लानिंग होने जा रही है, इसको तामीरात करने जा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि इन दुकानदारों को भी जो है थोड़ा सा हौसला मिलेगा। हाँ। और उसके नतीजे में एक चीज आसान, देखिए तोड़ने दुकानों को हटाने के हवाले से दुकानदार भी मुत्तफिक है। उनका ये नहीं है कि जी हम बिल्कुल जायज जगह पर बैठे और हमें ना हटाया जाए, वो भी बिल्कुल तैयार है। इसी तरह से जो है वो जितने स्टेक होल्डर हैं सब इस बात पे मुत्तफिक है। लेकिन जो तनाज़ा है या जो चीज के ऊपर प्रॉब्लम है वो ये कि अल्टरनेट दिया जाए। आज मेयर साहब ने पहली दफा ये कमिट किया है कि वो अल्टरनेट के ऊपर राजी हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि अल्टरनेट भी ऐसा दिया जाए कि ऐसा ना हो कि आज से 25-30 साल बाद, 15 साल बाद, 10 साल बाद फिर उनके सर पे कोई तलवार लटक रही हो कि जी आप नाजायज बैठे हुए, आप फला जगह बैठे, आपको यहाँ से उठा या शहर से इतना दूर हो जो कि उनका कारोबार फिर वो इफेक्ट हो, तो कोई फायदा नहीं होगा। ये चीज बहरहाल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मुतासरा दुकानदार हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं। रशीद शाह साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, बहुत शुक्रिया रशीद शाह साहब। बताइएगा ये क्या मामला है? कल ऑपरेशन होने जा रहा है, 1100 दुकानें हैं जिन पर ये ऑपरेशन होगा केएमसी का, लेकिन कुछ जरा ये कह रहे हैं, कुछ दुकानदारों का ये कहना है कि लीज भी मौजूद है उनके पास इन नालों पर के जो दुकानें हैं। आप बताइएगा कि हकायक क्या है? मैडम, जब से हम ये दुकानें पहले रोड पे थी, रोड से पीछे किया गया, हमारे को जो चीजें मौजूद है आज से 10 साल पहले वो भी मौजूद है। हर 6 महीने बाद, 8 महीने बाद
हमारे पे तलवार लटका दी जाती है। अब ये खाली 1100 लोगों को ना देखे ना, इसके पीछे 1100 खानदान तो वो हैं जो उस दुकान के मालकान है, जो उनके ऊपर काम कर रहा है, जो उन पर वर्कर कर रहा है, जो सामान बेच रहा है, वो लोग कई हजार खानदानों में शुमार होता है। इस चीज को कोई नहीं देख रहा, इस चीज को ये नहीं देख रहे। एक साहब आपके यहाँ बैठे हुए जमात इस्लामी से भी एक दिन यहाँ नहीं आए, एक दिन, एक सेकंड के लिए यहाँ सिर्फ आया तो मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान के लोग आए, जिन्होंने हमें सहारा दिया, हमें सपोर्ट किया, दिल पे हाथ रखा, हमें थोड़ा सा उन लोगों ने गाइडलाइन दी। हम सिर्फ लिहाजा ये कहना चाह रहे हैं कि हमें जगह दी जाए, अगर तोड़ना है नाला ही हाले, अगर चाहे तो नाले को सही भी कर सकते हैं। ऐसा कोई पाकिस्तान में चीज नहीं है जो चीज नहीं सही हो सकती। लेकिन रशीद शाह साहब, दुकानें जो है वो नाले के ऊपर है, नालों की सफाई नहीं हो सकती। जब बन रही थी नाले के ऊपर, सदर में भी कुछ दुकानें थी ऐसे नाले पे जो कि फिर ब्लास्ट हुआ था बहुत बड़ा, और वो तमाम दुकानें खुद ही मुनादिम हो गई थी। ये बड़ा खतरनाक है। अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये तो हकीकतन आपके लिए भी नुकसानदेह। मैडम आप सही कह रही है, लेकिन इसके लिए हम 25 साल से 30 साल से बैठे हुए ना, हमारे रोजी है, तो हमें कोई जगह तो ऐसी दी जाए जिस जगह हम इस पे जाके कहीं अपने बच्चों की रोजी रोजगार को कर सकें। आप अगर हमें दे देते हैं टेक्सा टाउन जाके, तो उसमें हमारे लिए तो हम 4000 खानदान कहाँ जाएंगे मैडम ये भी तो सोचें, 4000 खानदान कहाँ जाएंगे। आज से तो ये दुकानें नहीं है, दुकानें तो आप 25 से 30 साल होगा मैडम इन दुकानों को बने जी। नहीं, यहाँ जो हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो तो इस बात पे मुत्तफिक है ना, जिस तरह कि हम अपने बच्चों की रोजी भी ले सके और ये नाले का भी मसला हल हो। अब ऐसा तो नहीं है सुबह आके मशीन भी लेके और तोड़ दिया और हम सामान भी ना निकाल सके, हम कुछ भी ना निकाल सके। इसको ऐसे आगे इस तरह तो देखें, कहीं ऐसे ममालिक में भी नहीं होता। तो अब सैलाब आता है हमारे आपने इसके लिए क्या किया है? आपने भी कोई का भी कोई दुकानों का कोई हेड है, कोई वहाँ पर जाहिर दुकान ताजिर? सिर्फ हमारे साथ जो हेड नजर आ रहा है वो एमकेएम पाकिस्तान है, उसके अलावा हमारा कोई हेड नजर नहीं आ रहा। हर बंदा अपनी अपनी लगा। जमात इस्लामी तो चाह रही है ये दुकानें टूट जाएं, उनको तो इनसे मजा आता है, उनको तो कोई सरकार ही नहीं है। उन्होंने तो एक दिन आके मैम हम लोग को नहीं देखा, गरीब है, ये बेरोजगार है, ये क्या चीज है, इन्होंने तो देखा तक भी नहीं। अगर हमारे इंटरनेट को देखना चाह रहा है, किसने हमें समझा है, वो सिर्फ एमकेएम पाकिस्तान है। अच्छा, एमकेएम पाकिस्तान से आपको बड़ी उम्मीदें हैं? ठीक है। अल्लाह के बाद दो सहारे हैं, या एमकेएम पाकिस्तान या मीडिया, हम इससे ज्यादा किसी के पास नहीं जा सकते। लेकिन आपसे बहुत उम्मीदें वाबस्ता हो गई हैं अब्दुल वसीम साहब। हमने इनकी उम्मीदों को पूरा उतरे हैं। हमने तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर उनसे मुसलसल मुज़ाकरात करके उनके पास जाकर इस बात को मनवाया है कि ये ज्यादती हो रही है, इस ज्यादती का अजाला किया जाए। और उन्होंने आज इस बात को तस्लीम किया और उन्होंने ये बात तय की कि हम जो इन्हें कंपनसेट देंगे या हम कोई मुतबादिल जगह देंगे, तो मुतबादिल हमारी बहस यही चल रही है, अभी तक यही चल रही है कि इसको टाइम दिया जाए। इसलिए कि वो दुकान है, भरी हुई दुकानें हैं, सामान रखा हुआ उनमें, तो आप कल जाके अगर आप तोड़ने की बात करते हैं तो वो सामान एकदम कैसे निकालेंगे, और फर्ज करें निकाल भी ले किसी तरह तो फिर रखेंगे कहाँ जाके। तो हमारी यही बहस चल रही है कि कम से कम इतना टाइम दे दें कि ये दुकानदार अपना सामान भी निकाल लें और वहां का सर्वे भी हो जाए प्रॉपर अंदाज में। आप तोड़ देंगे तो उसके बाद कौन वाली वारिस होगा उसका कि जी वहां को खड़ा होकर कहेगा कि भाई ये दुकान इसकी थी। तकलीफ दर तकलीफ हो जाएगी। जो है ये चीजें मुकम्मिल नहीं हो जाती उस वक्त तक इन्हें टाइम दिया जाए। और वो जगहें जहां पर हम तय कर रहे हैं कि ये मुतबादिल जगह है, तो वो मुतबादिल जगह का हमें सर्वे करना चाहिए। हमें इनको एतमाद में लेकर वो तमाम चीजें इन्हें बतानी चाहिए कि भाई हम ये करने जा रहे हैं, तो फिर ठीक है, फिर आप उनको हटा दें। ठीक है। मोहम्मद यूसुफ साहब, आपसे क्यों शिकायत है? आप तो चेयरमैन है पूरे टाउन के, तो आप वहाँ नहीं पहुँचे? अच्छा देखिए, वहाँ पहुँचना और ना पहुँचना अलग बात है, लेकिन मसला ये है कि जो इशू है उस इशू के ऊपर हमारा मौकिफ क्या है। लेकिन लोग तो वहाँ पे जो मौजूद होगा एमकेएम का ये मौकिफ है तो एमकेएम वाज़े बताए कि दुकानें नहीं टूटनी चाहिए। ठीक है। एमकेएम तो कह रही है, उनके नुमाइंदे मौजूद हैं, वो कह रहे हैं दुकानें टूटनी चाहिए। इनका सिर्फ इख्तलाफ ये है कि टाइम देना चाहिए और मुतबादिल देना चाहिए। हम भी कह रहे हैं मुतबादिल देना चाहिए। इसके लिए मेयर के पास मैं भी गया हूँ, वसीम साहब भी गए। तो बाकी अगर वहां जाके फोटो सेशन करवाने से मसले हल होते हैं तो उसमें कोई भी कर सकता है। देखिए, जख्मों पे मरहम रखने के लिए वहां जाना तो होगा ना। है, लेकिन
इनका जो मुकदमा लड़ना चाहिए था वो हमने भी लड़ा है वहाँ जाके। अच्छा। मेयर के पास उनसे बात की है, मुस्तकिल इसके ऊपर हमारी कराची की क़यादत भी जो इस्लामी की उसने बयानात भी दे रही है, बात भी कर रही है, लेकिन जाहिर है कि जो सिचुएशन वो चाह रहे हैं कि जी हम वहाँ पे खड़े हो जाएं और फिर उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ेंगी, तो ये तो मेरा ख्याल है कि इनका जो मसला है उस मसले के ऊपर हम इनके साथ हैं, दुकानदारों के साथ हैं। उसके लिए जो टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, इसके ऊपर मेरी आज भी डीसी साहब से बात हुई कि अगर यही एक आखिरी चीज यही रह गई है तो इसको भी आप कंपलसेट कर लें। तो जो चीज हमें करनी चाहिए वो हम कर रहे हैं। बाकी ये लोग आए हैं, मुझसे मिले, आज भी कई वफूद आकर मिले, हम मिल रहे हैं उनको, जो भी उनका साथ दे सकते हैं दे रहे हैं। रशीद शाह साहब, मोहम्मद यूसुफ साहब आपके टाउन चेयरमैन भी यहाँ पर मौजूद हैं और अब्दुल वसीम साहब MP MKM भी मौजूद हैं और दोनों का यही मौक़िफ़ है, दोनों ने ही इस बात पे इत्तफाक किया कि आपको टाइम मिलना चाहिए। हर शख्स अपनी अपनी जगह पर आपके लिए काम कर रहा है। आप कैसे आगे का लाहेअमल क्या रखते हैं, क्या मुतालबा है आपका, ये बताइएगा। मीडिया की शक्ल पे आके बोल रहे हैं कि राउंड में नहीं आए, यहाँ पे एक जमात इस्लामी का यहाँ बंदा नहीं आया हमारे पास कि आके 2 घूंट पानी पी ले सबर के, जिन्होंने आपको बिठाया था वहाँ पे। नुकसान हो रहा है। यूसुफ साहब को बोला सियासत ना करें, अमल करें, कुछ अमल करके दिखाएं। सियासत में फायदा नहीं है। ये आज हमारे साथ है, कल के इनके बच्चों के साथ भी हो सकता है। अगर आज ये टाउन नाज़िम बन गए गलती से अगर ये टाउन नाज़िम बन गए, इनको बोलो खुदा ना बनो, जमीन पे आओ, आवाम के साथ खड़े हो, उसको मानते हैं लीडर। जैसे अब्दुल वसीम मौजूद था, अब्दुल बासित मौजूद थे। मेरा ख्याल अगर आप अपनी दुकान का बता दें, कहाँ दुकान भी है या MKM के कारकुन है जो इस तरह से बात कर रहे हैं, मतलब हम इनके मौक़िफ़ इनकी चीज की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इनका मसला जमात इस्लामी है, इनका मसला दुकानें टूटना नहीं है। आपका गुस्सा अपनी जगह, जाहिर है आपका कारोबार दाव पे लगा हुआ है, आप मुतासिर हैं और फिक्र है, गुस्सा है या तशवीश है आपको, बिल्कुल इस पर भी बात करेंगे। लेकिन नाज़रीन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और मेरे साथ स्टूडियोज में अब्दुल वसीम साहब और मोहम्मद यूसुफ साहब मौजूद हैं। मसला बहुत गंभीर है, 1100 खानदानों का मामला है, 1100 दुकानों का मामला है। खानदान तो उसके अंदर जितने लोग काम कर रहे हैं वो मजीद और खानदान बढ़ जाएंगे। बात हम कर रहे हैं कि कल 9 बजे ये ऑपरेशन होने जा रहा है। अब्दुल वसीम साहब ये बताइएगा कि आप क्या कर सकते हैं इसके लिए कि कल तक के लिए जो ये ऑपरेशन है इसको थोड़ा सा टाइम मिल जाए। मैं आपको ये वाजे कर दूं कि कल अगर ये मशीनरी लेकर आते हैं तो हम बज़ोर ताकत रोकेंगे, इसलिए कि हम किसी का माशी कत्ल ये नहीं कर सकते कि आप आज उसका घर गिरा दें, उसकी दुकान गिरा दें और पता चला वो 6 महीने तक जो है बेयारो मददगार रोडों पे घूम रहा हो, उसके बच्चे को खाने को कौन देगा, उसकी तमाम जरूरियात को कैसे करेगा। हम बारहा हुकूमत से ये कह रहे हैं, अभी तक बातचीत चल रही है कि भाई इसको डिले कराएं ताकि हम इनको जो है सेफ पैसेज दे सकें और ये जो है प्रॉपर अंदाज में वहां से शिफ्ट कर लें, वरना अदरवाइज तो अगर वो जबरदस्ती करेंगे तो हम भी वहाँ मौजूद होंगे। मेयर कराची के अहकाम है ना, मेयर कराची से बात हुई है आपकी? जी, मेयर कराची से तो जो वसीम भाई इस वक्त बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है इतने ही एग्रेशन से अगर वहाँ भी बात हो जाती तो शायद वहाँ फैसला हो जाता। वहाँ तो ये बात नहीं हुई। अब मसला ये कि इस वक्त आप मीडिया पे तो ये बात कह रहे हैं, लेकिन मेयर कराची की मीटिंग में ये बात नहीं हुई कि वहाँ तो सिर्फ यहाँ तक मामला रहा कि मुतबादिल दिया जाए, मुतबादिल के ऊपर वो एग्री कर गए। सर आपका टाउन है, आपने क्या किया ये बताएं। देखिए ना वो कितने अग्रेसिव हो रहे थे कि वो टाउन, देखिए टाउन चेयरमैन एक वो भी तो जिम्मेदार होता है ना, लोगों को उम्मीद होती है कि उनके मसाइल हल होंगे, तो वो आपसे भी तो उम्मीद रखते हैं ना। देखिए मुझसे उम्मीद रखते हैं तो हमने उनके मुतबादिल की बात की है और सारी पार्टियों ने यकजा होकर एक बात की है, ठीक है, तो उसके अंदर हमारी आवाज भी शामिल है। लेकिन बात यह है कि ये तो नहीं हो सकता कि जो है वो जो चीजें KMC की डोमेन है, KMC का नाला है, DC साहब के जरिए से वो पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं, तो उसमें तो हमें तो कई लूप में नहीं लिया गया। ऐसा नहीं है कि टाउन की बुनियाद के ऊपर ये सारे काम हो रहे हो। आप टाउन के जिम्मेदार हैं, आपके टाउन में अगर कोई KMC करे या KDA जो भी करे तो आप कम से कम वो लिंक तो है ना, आवाम और उस इदारे के दरमियान का वो लिंक तो है। उस लिंक की बुनियाद पे तो मेयर के पास गए ना। अच्छा, मैं तो पहली दफा उनके दफ्तर में गया हूँ, इसको आप रिकॉर्ड रख लें, यानी इससे पहले 1.25 साल हो गया मुझे टाउन चेयर बने हुए। इस 1.25 साल में पहली दफा मैं उनके कमरे में गया हूँ और इन्हीं तो इससे पहले कोई मसला ही नहीं हुआ? इससे पहले कोई मसला नहीं हुआ सर कि आपको जाना नहीं पड़ा?
आप उसके जो भी नाम देना चाहें, लेकिन 1.25 साल में पहली मर्तबा मैं मेयर के कमरे में गया हूं और इन्हीं दुकानदारों के लिए गया हूं। सर इसे पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें, आप जो भी क्योंकि लें 1.25 साल में आपको कोई मसला ही नहीं हुआ कि आप मेयर कराची से कोई बात करें। टाउन के तो इतने मसले हैं, आप खुद इसी प्रोग्राम में बैठ के आपने खुद बताया। चीजें हमारी जमात इस्लामी की और मेयर साहब के दरमियान चल रही है, उससे सारी दुनिया वाकिफ है। हमारा क्या मौकिफ है अपनी जगह मौजूद है, लेकिन इन दुकानदारों के लिए अगर मैं सर इसका हल निकाले ना कोई, ये इनका क्या होगा? कोई पॉजिटिव ले या नेगेटिव ले, ये उसका मसला है, लेकिन इन दुकानदारों के लिए पहली मर्तबा में मेयर के कमरे में चलेंगे, अच्छी बात है। लेकिन इस मसले का हल क्या होगा? कितने घंटे रह गए हैं? अगर 10-12 घंटे रह गए हैं तो आप बताएं कि क्या सूरत हाल होगी, इसको कैसे हैंडल किया जाएगा? ऑब्वियसली वो लोग भी रेजिस्ट करेंगे कि इस शो के अंदर आप या तो डीसी साहब को भी बुलाते हैं, अच्छा। या जो है वो मेयर साहब का कोई नुमाइंदा होता है। जाहिर है कि केएमसी इसको नोटिस इशू कर रही है, डीसी साहब जो है इस पूरे को लीड कर रहे हैं, और आपने एमक्यूएम को और जमात इस्लामी को लाके बिठा दिया है कि जी वो इसके अंदर क्या किरदार अदा कर रहे हैं। तो हमारा किरदार तो यही है कि हम लोगों को बताएं, हम उनके लिए बात करें, उनके लिए खड़े हों, वो हम काम कर रहे हैं। सर प्रोग्राम में हम हकायक पे बात कर रहे हैं, मसले का हल निकाल रहे हैं, लेकिन जो काम आप लोगों ने करना है, अमली इकदाम तो ऑब्वियसली आप लोगों ने ही करना है ना, कि आप उस मसले का हल निकालें। इतने खानदानों का, जब आप खुद भी एडमिट कर रहे हैं कि इतने खानदानों का मसला है, तो इसका आखिर मसले का हल कैसे निकलेगा? अब्दुल वसीम साहब भी कह रहे हैं कल रेजिस्ट करेंगे। देखें, मैं तो इस हद तक हूँ कि देखें, जिम्मेदारी ये टाउन चेयरमैन हैं, इनकी इलाके में बनती है। रोड किसी का भी हो, लेकिन अगर मुश्किल और मसाइल का शिकार है तो वहाँ चेयरमैन को जाना चाहिए। अच्छा, जहाँ फिर मेयर की जिम्मेदारी आती है, जैसे इन्होंने कहा कि जी वो रोड मेयर के, मेन रोड केएमसी के हाथ में, तो केएमसी की जिम्मेदारी आती है, लेकिन सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन वहाँ पर मैं समझता हूँ कि सिवाय एमक्यूएम के, ये मेरे भाई हैं, लेकिन सिवाय एमक्यूएम के वहाँ कोई भी नहीं गया, किसी भी पार्टी का नुमाइंदा वहाँ अभी तक कोई नुमाइंदा नहीं पहुंचा वहाँ पे, सिर्फ खड़े हैं। अच्छा, पहुंचना एक अलग चीज है अब्दुल वसीम साहब। नहीं, मेरी बात मुकम्मल। हल तो मैंने आपको बता दिया कि मुतबादिल जगह का कह दिया गया है, मुतबादिल जगह का कल से विजिट होगा, उस पर जो है वो देखा जाएगा। वहाँ 6 मार्केटें हैं केएमसी की, अच्छा। पुरानी मार्केटें हैं। जब ये पाकिस्तान की जो दारुल खिलाफा बना था यहाँ पे, उस वक्त वो प्लानिंग न्यू कराची की गई थी कि वहाँ का जो काम करने वाला है वो इन आबादियों में रखा जाएगा, लेकिन अच्छा। वो दारुल खिलाफा ही यहाँ से लोग ले गए उठा के, तो ये आबादी जो है फिर यहाँ लोगों को बसाया गया। हाँ, जबरदस्ती उठा के ले गए। तो अच्छा। यहाँ फिर जो लोग थे वो आबाद हुए, गरीब आबाद हुए, तो वो मार्केटें जो है वो तबाह हो गई। अब इस सब खस्ता हाल में हैं। अच्छा, हैं वो कुछ लोगों के पास जो जिनके नाम है वो, तो अब तय ये हुआ है कि नीचे जो है उनको बना के दे दी जाएगा, और ऊपर जो है फिर बाकी मार्केटों के जो दुकानदार हैं उनको दिया जाएगा। तो नीचे कुछ आ सकते हैं। इसी तरह 6 मार्केटें हैं ये न्यू कराची में, जहां इनको बसाने की बात की गई, आज जो बात हुई। इसके अलावा एसटीज हैं। हमने कहा कि उन एसटीज को भी रीड कर लिया जाए। जैसे मैंने वहाँ एक मशवरा दिया था, 11D का जो बाजार वो है, कार बाजार है, वो एक बहुत बड़ा ग्राउंड है। अच्छा। जहाँ अगर इनको बना के दी जाए तो मैं समझता हूँ कि सारे दुकानदार 1, 2 और 3 करके बन जाएं दुकानें, जैसे मॉल की शक्ल में बन जाए, तो वहाँ ये सारे लोग अकोमोडेट हो सकते हैं। तो ये एक मशवरा है एसटी, और भी जो है मशवरे में टाइम टेकिंग है ना, ये सब टाइम टेकिंग है। एक मॉल को बनाने के लिए टाइम चाहिए। हम जो आज कह रहे हैं कि भाई इसको जो टाइम टेकिंग, जैसे उन्होंने कहा वहाँ बात नहीं की, हमने कहा भाई वो शायद ये बात समझ लें कि आज हम कोई फैसला कर रहे हैं तो उसके लिए लोगों को टाइम तो दिया जाए। इतना तो लोग समझते हैं ना कि उनको टाइम दिया जाए, ताकि वो अपना सामान निकाल लें, वो अपनी चीजों को बेहतर कर लें। फिर सबसे बड़ा सर्वे होना चाहिए ना। सर्वे नहीं है वहाँ मुकम्मल। कहने को तो कह रहे हैं कि सर्वे कर लिया, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें खराबी हैं। यानी किसी की 4 दुकानें तो उसे 1 शटर ही गिना जा रहा है, जबकि अंदर से वो 4 दुकानें हैं, लेकिन उसे 1 दुकान गिना गया। अगर इस तरह का सर्वे होगा, और बाद में आपको पता है इन सर्वों के बाद जो है वो कितने लोग कूदते हैं, और वो फला भी नवाजा गया, फला भी नवाजा गया, फला भी जो है झूठा आदमी ऐड हो गया। तो हम चाहते हैं कि ये ट्रांसपेरेंट हो, और जो जिसका हक है उसे मिलना चाहिए। तो मुतबादिल की जगह की बात हो गई है, वो इंशाल्लाह इन्हें मिलेगा, लेकिन कोई टाइम फ्रेम या टाइम ड्यूरेशन नहीं मिला है चेयरमैन साहब।
नहीं, टाइम ड्यूरेशन पे तो ना कोई बात हुई वहाँ पे और ना ही कोई इस तरह की चीज मतलब है। कैसे इग्नोर हो सकती है? इतनी इम्पोर्टेंट इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। देखिए, टाइम ड्यूरेशन की बात यह है कि हम उसका पीछा जब यहाँ तक किया है हमने, तो उसका पीछा वहां भी करेंगे। सर कल दुकानें अगर गिर गई, आज मेरी टाइम सेट था डीसी से कि इन मार्केटों का 4 बजे के बाद हम विजिट करेंगे, इसको विजिट करके इसको जो है देखेंगे। वो मैं जा नहीं सका उस वक्त क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम्स आ गई थी। फिर ये मसला आ गया कि भाई कल तोड़ने जा रहे हैं तो इसके लिए क्या करें, तो फिर वो सारी मैनेजमेंट पे लगे हुए। अभी तक जो है ना, अभी तक ये नहीं हुआ कि मतलब क्या आप होगा। पूरी रात इस पे वर्कआउट करेंगे आप लोग? पूरी रात नहीं करेंगे और सुबह वहाँ खड़े होंगे। अच्छा। अगर मशीनरी आती है तो हम लोगों के साथ, वहाँ दुकानदारों के साथ खड़े होंगे और फिर हम जो होगा वो आप वहाँ पर होंगे। अच्छा, देखिए, ये तो एमक्यूएम को तो खड़े होना चाहिए। अच्छा। क्योंकि जब ये दुकानें बनी थी तो 80-80 हजार रुपए लेकर जो भी लीज जो लोग कहते हैं वो दी गई थी, तो उनको खड़ा भी होना चाहिए। हमने असूली बात की है, हमने देखिए असूली बात की है हमने कि वहाँ पे लोगों को मुतबादिल मिलना चाहिए। मुतबादिल मेयर से तय करवाया है। वो जो पहली तजवीज़ पे भी बात हुई तो हमने कहा कि ये प्ले ग्राउंड है, कल को सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि प्ले ग्राउंड से और पार्क से इनको फिर हटाइए। हाँ। तो फिर ये क्या दूसरी दफ़ा फिर बर्बाद होंगे? तो हम ऐसी बर्बादी की कोई तजवीज़ ना रखते हैं, ना देना चाहते हैं। उनको हमने यही तजवीज़ वसीम भाई के आने से पहले भी मेयर को इस पर बात की कि आप इनको केएमसी की मार्केटें जो बर्बाद पड़ी हैं उनको आप रेनोवेट करें, उनको बनाएं, वहाँ दुकानें बना के वहाँ इन लोगों को एकोमोडेट करें और उसके लिए जो है वो आप लोगों को मुतमईन करें, जिस तरह भी मुतमईन करना है। जिसको देना है मुतमईन वही करेगा। ऐसा नहीं है कि देना मेयर साहब को है और मैं जाके लोगों को मुतमईन करूं। मैं किस बुनियाद पे मुतमईन करूंगा? केएमसी की मार्केटें हैं, केएमसी को आके अगर ये दुकानें तोड़नी है तो वो उनको मुतमईन भी करे, उनको एतमाद दिलाए। और एतमाद तो रवैयों से पैदा होता है कि जब आप मुआहदे करें, जब आप कमिटमेंट करें और उसे पूरा ना करें तो फिर उसके नतीजे में हुकूमतों का, लोगों का कोई वही नहीं होता कि लोग कैसे एतमाद कर लें। आपके कहने का मतलब ये कि वहां पर अगर जाके कोई उनका थोड़ी सी दिलजोई कर रहा है या कोई, तो हो सकता है कि कहीं पॉइंट स्कोरिंग या फिर कहीं फोटो सेशन का कोई इस वक्त सबसे बुनियादी जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी की बनती है। अच्छा, वो जाहिर है कि हुकूमत सिंध उनके पास है, हुकूमत सिंध उनके पास, वजीर बल्दियात उनके पास, मेयर उनके पास। मेयर साहब ने हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर ये कमिट कर लिया कि वो जो है मुतबादिल देने के ऊपर तैयार हैं। तो उनकी जिम्मेदारी है कि लोगों को इत्मीनान भी दिलाएं और जो वादा उन्होंने किया है उस वादे को पूरा भी करें और लोगों को जो है वो मुतबादिल दें। ये सिर्फ एक लॉलीपॉप ना हो कि लोग जो है वो आज हमारे ज़रिए से हमें बिठाकर और पार्टियों को बिठाकर एक बयान जारी कर दें और फिर उसके बाद आप तोड़फोड़ भी शुरू कर दें और उसके नतीजे के अंदर किसी को कोई चीज़ मिले ना। अगर ये होगा तो जाहिर है कि फिर उसके नतीजे के अंदर आप तसादुम का रास्ता इख्तियार करेंगे। तो उसका बेहतर हल ये है तरीके से, जाहिर है कि मसला भी इतना पुराना है ना, इस पुराने मसले के अंदर जब एक बला थोड़ी सी टल जाती है तो दुकानदार अपनी जगह पे होते हैं, पार्टियां अपनी जगह पे होती, कोई फिक्र फाका नहीं होता। जब एक ऑपरेशन करने का टाइम आ जाता है तो उस वक्त जाहिर है कि सारे लोग इस फिर हलचल मच जाती है, हर तरफ भागदौड़ आनी जानियां लग जाती हैं। लेकिन संजीदा कोशिश तो हमारे पूरे सिस्टम के अंदर मौजूद ही नहीं है। हम तो पहले दिन से जो मुख्तलिफ मीटिंग, मुख्तलिफ फोरम के ऊपर मैं बात करता रहा कि इसको करना है तो इसका कोई तरीका वे आउट तय करें। आप वे आउट तय करेंगे, उस प्रोसेस को आप 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, साल के ऊपर लेकर चले जाएं, जिसके नतीजे के अंदर चीज़ें बेहतर तरीके से हो जाएं। लेकिन जाहिर है कि हमारे यहाँ तो अदम संजीदगी का एक माहौल है, एकदम शुरू हो जाओ, तोड़ दो, फोड़ दो, उठा के फेंक दो, कभी नेस्ला टावर को फेंक दो, कभी फलां को फेंक दो और उसके नतीजे के अंदर लोग जो परेशान होते रहें। तो बहरहाल इस वक्त जो 1100 ख़ानदान हैं उनके ऊपर जो भी कार्रवाई होने जा रही है उससे पहले मैं ज़रूर चाहूँगा कि उनको मुकम्मल इत्मीनान दिलाया जाए इस बात का कि उनको मुतबादिल मिलेगा और मुतबादिल के नतीजे में ही इंशाअल्लाह लोग जो है वो इस परेशानी को महसूस। देखिए वहाँ जो कारोबार कर रहे हैं ना, ये भी समझे कि जब नाला उबलता है तो उनके कारोबार क्या चलता है, न ग्राहक उनकी दुकान तक पहुंच सकता है, न वो बाहर निकल सकते हैं। मसाइल उनके लिए भी, मसाइल उनके भी मौजूद हैं, समझ वो भी पूरी बात रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि अब वो मुतबादिल चाहते हैं, मुतबादिल के लिए क्योंकि चलता हुआ कारोबार है, वो ये कह रहे हैं कि कारोबार खत्म हो जाएगा तो आगे क्या करेंगे हम। इसको इस तरह ले लें। देखें, मैं तो पहले दिन से
डीसी और डीसी मेरे राब्ते में मुसलसल है। जब ये नोटिसेस इशू नहीं हुए थे, जब भी मैं डीसी से बात कर रहा था, ये डीसी आपको इस बात की गवाही देगा, अगर चाहें तो अभी लाइन पे ले लें। जो मशवरे आज हम यहाँ दे रहे हैं या मेयर के पास हुए हैं, ये डीसी को मैंने खुद मशवरा दिया था इस मार्केट का सबसे पहले कि भाई इस मार्केट को जो है बना लें। तो उसने बोला ये कि जी इसमें जो है लोगों को नॉमिनेट हुए में, तो लिहाजा इसको नहीं ले सकते। अच्छा, फिर बाद में ख्याल आया कि ये तो केएमसी की लीजिंग पर हैं जो पुरानी मार्केटें हैं, तो इसको अगर हम केएमसी के हैंड ओवर है तो इसको ऊपर जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड बना के तमाम मार्केटों में ये तमाम दुकानदार एडजस्ट हो जाए। तो ये सारी बातें उस वक्त हुई थी। अब यूसुफ साहब जो है वो वहाँ उन्होंने मेयर ने बुलाया, क्योंकि इलाके के चेयरमैन है और चेयरमैन को होना चाहिए हर जगह पर, तो इन्हें भी बुलाया, इन्होंने वहाँ ये बात भी की। ठीक है जी, इन्होंने की होगी, लेकिन बात यह है ना कि हर जगह हमें मौजूद भी तो होना चाहिए ना। अब जो बात कर रहे हैं कि दुकान के हमने पैसे लिए 80,000 रुपए, अब ये कहते हैं मुझे पता लगा, तो अब टीवी पर बैठकर अगर आप जो है जी पता लगा फिर काम करेंगे तो उसका कोई सबूत तो होना चाहिए ना। अगर सबूत आपके बगैर तो शहर में कुछ हो ही नहीं सकता। आप मुझे बताइए ना, 90s के दौर में एमक्यूएम अभी भी हमारे बगैर कुछ नहीं हो रहा, अभी भी हम ग्राउंड पे हम ही खड़े हैं, अभी भी हमारे लोग खड़े हैं ग्राउंड पे। मसले का हल कैसे निकाला जा सकता है? पहले मुतबादिल दिया जाए, टाइम इतना दिया जाए कि वो वहां से शिफ्ट करें, उसके बाद आप उसे मिसमार कर दें। उसूली तौर पे तो तरीकाकार ये होना चाहिए। हम फिर भी ये कह रहे हैं कि देखें, आप जो है उनको मुतबादिल दे दें, विजिट कर लें, जगह बता दें कि भाई ये हम बनाने जा रहे हैं और इतने दिन में बनाने जा रहे हैं, तो उसमें मेरे ख्याल में इतना लंबा चौड़ा टाइम नहीं लगेगा। आप दिनों में जो है ये काम कर सकते हैं। कई ठेकेदार कई गवर्नमेंट में, सिंध गवर्नमेंट में मौजूद हैं कि वो दिनों में ये सारा काम कर लेंगे, या महीने लगा लें, 2-3-4 महीने, उसमें ये सारे काम हो जाएंगे अगर वो सीरियस हो जाएंगे। तो अगर वो डिले चलेगा तो वो तो फिर कई साल में भी चला जाएगा। फंसा रहे हैं उन दुकानदारों को, वो पहले ही तरक्याती कामों से पूरा शहर उधड़ा पड़ा है। देखें वो चीज टूटने जा रही है, नाले पे है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है। हम चाहते हैं कि कल फिर कोई ना कोई पिटीशन लिए खड़ा होगा सुप्रीम कोर्ट में, कभी हटाया जाए। तो हम वे आउट ऐसा निकालना चाहते हैं, हम ऐसा वे आउट निकालना चाहते हैं कि लोगों को वहां से हटकर कहीं और रोजगार मिल जाए और कंफर्म उनको जगह मिल जाए। वो आर्जी बैठे हैं, आज हम रोक लेंगे, कल फिर कोई ना कोई पिटीशन लेके खड़ा होगा, फिर कोई गिरा रहा होगा। तो इसको हम चाहते हैं कि एक अच्छे अंदाज में जो है वो हो जाए। कुछ थोड़ी सी परेशानी जरूर होगी, मगर आगे जाके जो है उनके लिए आसानी। मोहम्मद यूसुफ साहब, आप आज अभी प्रोग्राम के बाद क्या बात करेंगे दोबारा मेयर साहब से कि वो थोड़ा सा टाइम दे दें या मुतबादिल पहले दे दें, फिर उनको वो मिसमार करवाएं जब वो वहां से शिफ्ट हो? देखिए, ऑपरेशन तो डीसी साहब ने करना है और डीसी साहब से मैंने आज भी कहा था कि आप इस चीज को इस तरह से करें कि कोई पैनिक ना हो, और उसके लिए जो भी तकाजे उसको पूरा कर लें। जहाँ इस रोड के बनने में और नालों को बनने में और सारी चीज़ों में बरसों से लोग सफ़र कर रहे हैं, अगर थोड़ा सा टाइम और लग जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चीज़ों को मिसहैंडल नहीं होना चाहिए। अब जाहिर है कि उनको इस बात को समझना चाहिए कि वो इन चीज़ों को करें। हमारा भी मुतालबा ये है कि पहले सर्वे तो किया जाए ना। अगर ये सर्वे दुकानें टूटने के बाद तो कोई सर्वे नहीं होता, सर्वे पहले होता है। अगर सर्वे करके आपने लिस्ट नहीं किया अभी कि कितनी दुकानें हैं और कौन इस वक्त यहाँ पे बिजनेस कर रहा था, कौन यहाँ पर बैठा था, तो बाद में तो अगर कोई मुतबादिल मिलेगा भी तो इनके अलावा ही लोगों को मिलेगा, इनको नहीं मिलेगा फिर मुतबादिल। फिर तो इधर से उधर से हेलीकॉप्टर आएंगे और वो आकर बैठ जाएंगे, और ये जो जिनका मसला था, जिनकी बुनियाद पे सारी बात हुई, वो सारे इधर उधर धक्के खाते रहेंगे। तो इसलिए ये बात तो जरूरी, उस पर डीसी साहब का कहना ये है कि मसला ये है कि ये लोग तो कैंप लगाकर बैठे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, और दुकानों पे हम टीम भेज रहे हैं, लेकिन दुकानों पर लोग मौजूद, दुकानें बंद है, तो इसलिए सर्वे हम कैसे करें। हमने बहरहाल उनसे यही कहा है कि आप सर्वे मुकम्मल करें, सर्वे मुकम्मल होगा ही तो कोई मसले का हल निकलेगा। कल को जब आप मुतबादिल, जब तय हो चुका है कि मुतबादिल देना है, अगर मैं उस बात को बिल्कुल वैसे ही लूँ जैसा कि मेयर साहब ने कहा है, अगर इसको मनोन ठीक मान लिया जाए और ऐसा ही माना जाए जैसा उन्होंने कहा है, और हम तवक्को करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो ऐसा करेंगे और उनको ऐसा करना चाहिए, तो जब वो ये करेंगे तो किस बुनियाद के ऊपर आप लोगों को दुकानें देंगे? आपके पास तो सर्वे ही मौजूद नहीं है। तो सर्वे तो बहरहाल ये जरूरी है, सर्वे करें। हमने
उसके बाद भी 2-3 दफ़ा आज दिन में बात हुई है सर्वे की कि आप सर्वे करें। वो कहते हैं आप दुकानदारों को वापस भेजें। मैंने कहा दुकानदारों को हम क्या वापस भेजेंगे, आप सर्वे की टीमें भेजिए, सर्वे करवाइए, तो जहां दुकानदार तो एहतजाज कर रहे हैं आप वहां पे पहुंच के मुज़ाकरात तो किए जा सकते हैं उनसे। जहां दुकानदार एहतजाज कर रहे हैं कैंप लगा के, वहां पे जाके आप मुज़ाकरात तो कर सकते हैं। डीसी साहब ने किए ना मुज़ाकरात। अच्छा, क्या आउटपुट निकला? उसका उस वक्त तक तो आउटपुट नहीं निकला था क्योंकि उन्होंने मुतबादिल की बात नहीं की थी। मुतबादिल जो दूसरा देखा था उन्होंने डीका मोड़ का देखा था। डीका मोड़ के ऊपर उन्होंने मुझसे बात की। मैंने कहा देखें आप, मैं ऐसी किसी चीज को इंडोज नहीं करूंगा किसी भी फोरम पे कि जो कल दोबारा इन लोगों के लिए मुसीबत बने। आप केडीए से कंसल्ट कर लें, अगर केडीए समझता है कि ये इनको दी जा सकती हैं, और फिर ऐसा नहीं हो कि कुछ दिन बाद फिर कोई वहां पे मशीनरी लेके खड़ा हो के जी गैर कानूनी तौर पे बैठे। इसी तरह 11D वाली का भी यही मामला है। तो मैंने कहा इनको वो चीज दें, वो मुतबादिल दें कि जिसकी बुनियाद पर चीजें जो है मतलब वो मजबूत बुनियादों पे लॉन्ग टर्म पे जा रहे हैं कि जो प्रॉपर एक काम किया जाए। यानी देखे ना, अगर जब ये पहले आगे बैठे हुए थे सिंगल रोड था, ठीक है, उसका मुतबादिल जो दिया गया आज वो उसके नतीजे में परेशानी में है। ठीक है, अगर हम इनको आज फिर इस एक कुछ मुसीबत से निकाल कर फिर दूसरी एटम बम के ऊपर बिठा दें, क्योंकि कुछ दिन के बाद वो फटने लगे, फिर ये परेशान हो, तो मेरा ख्याल है कि ऐसी कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए। मेयर साहब को जो तजवीज़ वहाँ तय हुई है, मेरा ख्याल है कि बहुत मुनासिब है कि KMC की बिल्डिंग जो मार्केटें हैं न्यू कराची के अंदर ही मौजूद हैं, उसके ऊपर वर्क किया जाए। अगर वो उसमें कोई भी कानूनी या किसी की पेचीदगी है तो फिर जो ताजिर है वहाँ के उनको भी ऑन बोर्ड लिया जाए और उनकी बुनियाद के ऊपर उनके साथ बैठकर कोई फैसला किया जाए कि जो उनके लिए काबिल कबूल हो। ठीक है। लास्ट कमेंट में आपसे भी लेना चाहूंगी अब्दुल वसीम साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि उनकी जो सारी उम्र की जमा पूंजी है, उनके वालिद ने काम किया, बेटा काम कर रहा है। अगर बेटा काम कर रहा है तो लाजिम बात है उसका पूरा एक खानदान होगा। अच्छा, ये खानदान ये नहीं है कि उनके पास कुछ लोग काम भी कर रहे होंगे, कुछ लेबर भी कर रहे होंगे, कुछ मजदूरी भी कर रहे होंगे, वो भी एक खानदान है। किसी 1-2 अफराद जो कर रहे होंगे, तो ये सब मिला के कई हजार में चले जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि उन्हें नाले पे ना रखा जाए, लेकिन नाले से हटाकर उन्हें कोई एक ऐसा कर दिया जाए जो तय हो गया है। सिर्फ जगह का तयन होना है, जो KMC मार्केट का तयन हुआ, और मजीद STU का। जिस तरह हमने 11D का मशवरा दिया, हमें नहीं पता वो किस उसमें है, KDA के पास, तो हमने वहाँ यही कहा कि भाई इसको रीड कर लें। अगर वो इस काबिल है कि वहाँ बसाया जा सकता है तो बिल्कुल बसाएं। ग्राउंड है तो बहुत शुक्रिया अब्दुल वसीम साहब आपकी तशरीफ आवरी के लिए, बहुत शुक्रिया मोहम्मद यूसुफ साहब आपकी तशरीफ आवरी के लिए। नाज़रीन, हुकूमत सिंध की जिम्मेदारी है, बिल्कुल दुरुस्त बात है ये कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और हुकूमत सिंध की जिम्मेदारी है कि वो अपने लोगों का ख्याल रखे। और पीपल्स पार्टी का तो ये नारा था कि रोटी कपड़ा और मकान, तो रोटी कपड़ा और मकान दिए जाएं, छीने ना जाएं, यही आवाम का मसला है जो कि हल होने में नहीं आ रहा। इसी के साथ शुमाइला नवाज को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।